हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी जेई के एग्जाम के लिए बस 10 दिन बाकी हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। मैं और दीप सर हैं यहाँ पे, प्लीज कम सर। दीप सर और मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ इन 10 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हैं जो आप कर सकते हो, इससे आप एग्जाम से बाहर हो सकते हो। और इस एग्जाम में आपको पता है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं, तो सीबीटी 1 में भी आपको उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा जितना सीबीटी 2 में। तो सर आप शुरुआत करेंगे। बिल्कुल। सो गाइस देखो, एसएससी जे में एग्जामिनेशन बहुत पास में है और अब यहाँ पर आपको डूज एंड डोंट्स का पता होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि बेमतलब हम लोग उन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम जो हमारे एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं करेगा, उल्टा ऐसा ना हो कि नेगेटिविटी ना हो जाए। तो मैं सीधे शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो देखो गाइस, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी मैं आपसे कहूंगा फटाफट से चेक कर लो कि लेवल क्या रहता है क्वेश्चन पेपर का, जिससे आप लोगों को यहाँ पर जब मॉक पेपर दोगे ना तो आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, जो मैं मॉक पेपर दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ कि नहीं। अगर आप अड्डा से मॉक पेपर दे रहे हैं इट्स गुड, लेकिन आप अगर किसी और प्लेटफॉर्म से या किसी बुक्स के साथ जा रहे हैं तो यहाँ से आपको आइडिया लगना चाहिए कि हाँ, मेरा जो लेवल है मॉक पेपर में बिल्कुल सही है। और मॉक पेपर कितने देने हैं? तो रोजाना आपको कम से कम एक से दो मॉक पेपर्स तो आपको देने ही देने हैं। मॉक टेस्ट जब दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं उस स्पेसिफिक टाइम में सारे नंबर ऑफ जितने भी क्वेश्चंस हैं क्या मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, अगर नहीं तो मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, ये अभी जज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रिवीजन वाले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। तो रिवीजन में ना गाइस देखो, ऐसा है अब कुछ भी नया नहीं उठाना है। जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया है। अब रिवीजन में जो आपके शॉर्ट नोट्स रेडी थे उनको आप अब अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आपके वहाँ पर वीक पॉइंट्स रह गए थे, उनको आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नया तो बिल्कुल नहीं उठाना है। इसके बाद मैं सर को बुलाऊंगा और सर से पूछूंगा, सर ये जो टाइमली प्रैक्टिस है और हेल्थ वाला जो पॉइंट है इसमें क्या कहेंगे? सर रिवीजन में एक पॉइंट और मैं जोड़ूंगा कि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो अभी तक आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे। फॉर एग्जांपल आपने एसएससी जेई के पीवाईक्यूज लगाए होंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यूज लगाए होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपको नहीं आए होंगे, उसमें आपने टिक मार्क किया होगा। कोई क्वेश्चन आपको एक बार आपने लगाया, दूसरी बार आपको याद हो गया या आपको पता चल गया, आपने उस पर लगा लिया, अब आप उस पर आगे बढ़ चुके हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जिसको आपने दूसरी या तीसरी बार में भी आपको नहीं आ रहे थे या आप भूल गए थे, तो उन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के जाएं। कई बार होता है डिट्टो सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे टाइमली आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, यानी कि आपको वैसा है मॉक टेस्ट ही देना है। अपने टाइम को, जितने टाइम का पेपर होता है 2 घंटे का, तो आप 2 घंटे में दीजिए। प्लस अभी आप कभी ऐसा मत करिए कि रात को 10 से 12 दे रहे हो, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपका पेपर होगा दिन में, तो आप दिन में किसी टाइम को चूज़ कर लो। जैसे मान लो एग्ज़ाम का स्लॉट होता है 9 से 11 या फिर 2 से 4, इस तरह के स्लॉट होते हैं, तो आप इसी स्लॉट पे मॉक टेस्ट का अपना टाइम निर्धारित कर लो। उससे क्या होगा, आपका जो माइंड होता है वो उसी समय पे काम करने लगता है, आपका जो माइंडसेट होता है उसी समय पे चलने लगता है, आपका दिमाग उसी समय पे काम करने लगता है। और बेस्ट ये है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है अपनी हेल्थ एंड स्लीप साइकिल। अपनी स्लीप साइकिल बढ़िया रखें, अपनी हेल्थ बढ़िया रखें। इस समय पर कुछ ऐसा ना करें कि रात में मूवी देख रहे हैं फिर सुबह का दिन, पूरा दूसरा दिन भी खराब हो रहा है। तो इस समय पर टाइमली सोएं, टाइमली उठें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। बस यही कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और हम लोग भी आपके लिए इस समय एसएससी जेई के रिगार्डिंग, आपका 10 दिन में एग्जाम है, उसके रिगार्डिंग हम लोग भी काफ़ी कुछ आपके लिए कर रहे हैं यूट्यूब लेवल पे। सर प्लीज़। बिल्कुल। सो गाइस देखो, अब ना जो ये चीज़ें सर ने बताई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन मुझे अब प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या मेरे पास कुछ स्पेशल सेशंस हैं? तो बिल्कुल है। तो आपके लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, देखो हम लोग जानते हैं नॉन टेक वाले पोर्शन है, नो डाउट कि 100 क्वेश्चन तो आपके अकेले नॉन टेक से हैं। नॉन टेक में जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सब पार्ट है। तो साइंस वाला सेक्शन मैं देख रहा हूँ, पिंकी मैम आपका उसमें से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन देख रहे हैं, और रीजनिंग का सेक्शन प्रशांत सर देख रहे हैं। तो जितने भी आपके सेशंस हैं ना, देखो सिविल वाला सेशन है, ये आपका मैकेनिकल वाला सेशन हो गया। तो सारे सेशंस आपके रेगुलरली डेली बेसिस पे हो रहे हैं, और 2-2 घंटे के ये जो सेशंस हैं बहुत हेल्प करेंगे पेपर में। तो जैसे प्रशांत सर की जो क्लास होती है 9 से 11 आज मॉर्निंग में हुई है, राइट। सो 9 से 11 जब सर की क्लास हुई तो सर ना पूरा डिटेल में जिस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कि जैसे आपका यहाँ पर जो सर क्वेश्चन करा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है तो पूरा कि आपको कैसे लगाना है, कैसे वहाँ पे टाइम बचा सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इन 2 घंटे में आप उस लेवल पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एसएससी जेई का लेवल है। सिमिलरली अगर आप साइंस वाले सेक्शन पे आते हैं तो साइंस में भी जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे मैं एनिमेशन से भी समझा रहा हूँ। तो आपका कुछ क्वेश्चन था जो कि पॉलिनेशन से रिलेटेड था, तो पॉलिनेशन को यहाँ पर मैंने ना फिर वो बकायदा पूरा एनिमेशन से बताया कि जैसे कोई बर्ड बैठी है तो बर्ड के पास वहाँ पर क्या हुआ, मेल पार्ट, यानी कि यहाँ पर पॉलिनेशन उसके पैर से चिपके और कैसे वो फीमेल पार्ट तक पहुंचे और यहाँ पर किस तरीके से पॉलिनेशन हुआ। तो जितने भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो तो हम यहाँ पे रखी रहे, साथ में पोल भी रख लेता हूँ, जिससे आइडिया लग जाता है कि हम लोग कितने लेवल पे हैं। और बाकी जो कॉम्पिटिशन है ना,
हमारा जो कंपटीशन है वो कौन बच्चे हैं, वो वही तो बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के हम लोग ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे। तो यहाँ से आप ना लाइव एनालिसिस भी कर सकते हो कि क्वेश्चन किस लेवल पे हैं, कैसे मुझे अटेंड करना है। और हमारे सेशन में खास बात ये भी रहती है कि हर क्वेश्चन के बाद जब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ तो उनमें ना एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में और इंग्लिश में पूरा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। सो गाइज, अब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका यहाँ पर सेशन हो, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो, सारे के सारे सेशंस आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, जो कि मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाते हैं। करंट अफेयर्स आपकी जो पहला सेशन है वो सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है। फिर 9 से 11 एक दिन प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं, फिर 9 से 11 अगले दिन मैं पढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से आपकी साइंस रीजनिंग ये कवर अप हो जा रही है। पिंकी मैम का जो टाइमिंग है वो 11 से 1 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सर मेरा भी अच्छा, 11 से 1 आपका टाइमिंग है, तो पिंकी मैम का फिर 9 से 11 होगा। तो पिंकी मैम का 9 से 11 एक दिन होता है, अगले दिन मेरा 9 से 11 होता है। ऐसे प्रशांत सर का भी ऑल्टरनेटिंग है, 11 से 1 प्रशांत सर का जाता है। तो जितने भी सेशंस थे आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो करना क्या है, चैनल को बस फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, राइट? और ये जो वीडियो देख रहे हैं ज़रूर लाइक करना, और कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़रूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। तो सब लोग अच्छे से ख्याल रखिए। और मैं सभी लोगों से कहूँगा गाइज, एग्जामिनेशन में कुछ भी यहाँ पर ऐसा मत करना जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा हो। बी सीरियस, और इन लास्ट 10 दिन में इस तरीके से तैयारी कर लो कि इस बार अपनी एक सीट पक्की कर लेनी है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में, तब तक एग्जामिनेशन की गाइस ऑल दी वेरी बेस्ट।